नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज़ में। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आप इस टॉपिक के बारे में हालाँकि पहले से बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बारे में बहुतों को इस बारे में ज्ञान नहीं है कि ये कैसे काम करता है, कब काम करता है, क्यों काम करता है, कब काम नहीं करता, क्यों काम नहीं करता और कैसे काम नहीं करता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा सीक्रेट आपसे शेयर करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं उन सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरे वीडियोज़ को लगातार देखते रहते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। और साथ ही साथ मैं उन सब श्रोताओं को रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, अगर वो रेड कलर में सब्सक्राइब है तो आप उसको टच कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा और आप इस वीडियो को एंड में लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। आप इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक। तो चलिए हम शुरू करते हैं आकर्षण के सिद्धांत के बारे में। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में हम जो जानते हैं वो ये है कि आकर्षण के सिद्धांत में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आस्क, माना कि मांगना। दूसरा स्टेप है बिलीव, माना विश्वास रखना। तीसरा स्टेप है रिसीव, रिसीव करना माना स्वीकार करना। आस्क, ये पहला स्टेप दुनिया के सभी लोग करते हैं। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में वो सब जो चाहते हैं वो मांगते हैं, चाहे भगवान से मांगे, यूनिवर्स से मांगे, परमात्मा को कहो या अल्लाह को कहो, जिनके अंदर भी उनका फेथ है, जिसको भी वो समझते हैं कि एक हायर शक्ति है, उससे वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, अपनी डिज़ायर की डिमांड उसके सामने रखते हैं। ये जो दूसरा स्टेप है बिलीव, इस दूसरे स्टेप में बहुत सारे लोग संशय ले आते हैं। बिलीव माना जिस बात की आप इच्छा रखते हैं, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, उस पर आपको पूर्णतः विश्वास हो, कंप्लीट फेथ हो कि वह इच्छा ज़रूर पूरी होगी, वह इच्छा स्वीकार की जा चुकी है। यूनिवर्स कहो, हायर सोर्स कहो, हायर पावर कहो, जो भी आप अपने से ऊपर जिस शक्ति को मानते हैं, उस शक्ति ने आपकी इच्छा को स्वीकार कर लिया है और आपके सामने वो ज़रूर आएगी, वो पूरी हो चुकी है। इसको कहते हैं बिलीव करना। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं कि वो इच्छा तो रखते हैं, माँगते भी हैं, लेकिन साथ-साथ संशय का भी संकल्प लेकर के आते हैं। इसमें उनको कई बार ये विश्वास नहीं होता कि ये पॉसिबल है। बहुत लोग अपनी डेस्टिनी पर बिलीव नहीं करते। वे कहते हैं कि वो चाहते तो हैं और वो मांगते तो हैं, उन्होंने अपनी अर्जी तो डाली है, लेकिन पता नहीं वह पूरी होगी कि नहीं। पता नहीं इतनी अच्छी किस्मत तो हम लिखवा के आए नहीं, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें फेथ नहीं है, इसमें अनशेकेबल फेथ कहो, दृढ़ता कहो, उसकी थोड़ी सी कमी है। हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ और है और हमारी इच्छा कुछ और है। जब हमारी इच्छा और हमारा बिलीफ सिस्टम एक हो जाता है, माना हमें अपनी किस्मत पर, अपने ऊपर, परमात्मा पर विश्वास होता है, कंप्लीट फेथ होता है कि ये ज़रूर पूरा होगा या हो चुका है, तभी हमें वो चीज़ रिसीव होगी, तभी हमारी लाइफ में हम उस एक्सपीरियंस को फील कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हिल जाते हैं, डगमगा जाते हैं। इस बिलीफ सिस्टम के कारण ही बहुत लोग जो चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो जाए, वो चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारा धन आ जाए जिससे वो अपनी नीड्स या डिज़ायर्स भी पूरी कर सकें। लेकिन साथ ही साथ जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है वो ये कहता है कि ये तो सिर्फ कुछ ही लोगों के नसीब में होता है, सब इतनी अच्छी किस्मत लिखवा के नहीं लाते। अब ये वाला जो बिलीफ सिस्टम है वो उस इच्छा को काट देता है और आप वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो चीज़ आप एक्चुअल में चाहते हैं। बहुत लोग इस तरह से इच्छा रखते हैं कि उनके संबंधों में मिठास आए, उनके संबंधों में मधुरता आए,
उनके जीवन में प्यार हो, लेकिन अंदर से वो बिलीव करते हैं कि आजकल वो समय नहीं रहा है, अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं, लोग बदल गए हैं। माना उनकी मान्यता कहो या बिलीफ कहो या उनका जिस पे भी विश्वास है वो कहो, वो कुछ और होता है और वो इच्छा कुछ और रखते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो उस वजह से भी जो हम चाहते हैं उसको हम अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट है जिसको हम सभी लोग इग्नोर करते हैं, वो है रिसीव। माना बहुत लोग मांगते भी हैं और विश्वास भी रखते हैं कि उनकी वो इच्छा पूरी होगी, लेकिन वो फिर भी पूरी नहीं होती है। इसमें कहीं न कहीं हमारा जो तीसरा स्टेप है, उसके अंदर गड़बड़ होती है और वो तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अब हम रिसीव कैसे करते हैं? इसके बारे में मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको शेयर करूँगी। आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं एफ़एम के प्रोग्राम्स का। आप भी सब जानते हैं कि एफ़एम में बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं, हर एक की अपनी-अपनी फ्रीक्वेंसी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप इसको बिल्कुल कंप्लीट ऐसा एग्ज़ाम्पल मत लीजिएगा क्योंकि मुझे सारे फ्रीक्वेंसीज़ याद नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि इसके आस-पास की ही फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। जैसे कि 104, 102, 92.4 एफ़एम, 93.5 रेड एफ़एम, 92.6 रेड एफ़एम। अब एग्जैक्टली 92.6 है या कुछ और, माना इसके आसपास की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन कहने का भाव ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स आप तभी सुन सकते हैं जब आप अपने मोबाइल के डिवाइस को या रेडियो के लिए जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसको उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। जो प्रोग्राम आप सुनना चाहते हैं, आप जब उस डिवाइस को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो आपको उस फ्रीक्वेंसी का प्रोग्राम सुनाई देने लगता है। अभी एक बहुत बड़ी रियलिटी है, ये सारे के सारे एफएम प्रोग्राम्स के जितने भी चैनल्स हैं, इन सब की फ्रीक्वेंसीज हमारे इसी हवा में मौजूद है। इस समय अगर आप अपने किसी मोबाइल डिवाइस को या किसी भी रेडियो के प्रोग्राम के डिवाइस को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट नहीं करते, मान लो आपका वो एफएम का प्रोग्राम का जो डिवाइस है वो ऑन नहीं है, तो क्या आप उस फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। आप इन कानों से उन फ्रीक्वेंसीज को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज इसी यूनिवर्स में, इसी हवा में मौजूद हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि इस हवा में वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। इस हवा में वो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आप उस प्रोग्राम को सुन नहीं सकते जब तक कि आप अपने डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को उस पर सेट नहीं करते हैं। अब इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 104 वाला जो आपका एफएम का चैनल है, उस प्रोग्राम पर हमेशा पुराने सॉन्ग ही सुनाई जाते हैं, या 102 वाला जो चैनल है उस पे हमेशा सैड सॉन्ग्स ही आते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि 102 वाला जो प्रोग्राम का चैनल है उस पर हमेशा सैड सॉन्ग्स आते हैं और 104 वाले पे हमेशा पुराने सॉन्ग्स आते हैं। तो जब भी आप अपना मोबाइल का डिवाइस या एफएम रेडियो का डिवाइस उसकी फ्रीक्वेंसी 104 पर सेट करते हैं, तो आपको हमेशा पुराने सॉन्ग्स ही सुनाई देंगे। आप सुनना तो नए सॉन्ग चाहते हैं, लेकिन आपको पुराने सॉन्ग ही सुनाई देंगे। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप हैप्पी सॉन्ग सुने, मूड अपलिफ्ट करने वाले, खुश करने वाले सॉन्ग सुने, जिससे कि आपका मूड चीयरफुल हो जाए, आपका मूड एलिवेटेड हो जाए, लेकिन आप अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट करते हैं 102 पर, तो आपको क्या सुनाई देगा? सैड सॉन्ग्स, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पर सारा दिन सैड सॉन्ग्स ही बजते हैं। अब ये तो हुआ एग्जाम्पल, इसको हम मैच करते हैं अपनी लाइफ के साथ। तो हमारी इस लाइफ में, इस दुनिया में सभी तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, वो रियलिटी जो इन आँखों से हम इस टाइम पर नहीं देख पा रहे हैं, इस टाइम पर हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स में वो ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, वो इस दुनिया में ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, लेकिन हम उसको ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को उस चैनल पर सेट नहीं किया है, जिस चैनल पर हम उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप खुशी का अनुभव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास जितनी भी सब चीज़ें हों, जितने भी सब लोग हों, वो सब खुशी का आदान प्रदान करें, खुशी का अनुभव करें, स्वयं भी खुश रहें, आपको भी खुश रखें। लेकिन होता उल्टा है। अब आप सोचें कि ऐसा क्यों होता है कि आप चाहते तो हैं खुशी, लेकिन आपको अनुभव होता है दुख के सारे
चीज़ों का। दुखी ही लोग आपके आसपास आते हैं, वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया दुखी है और सारी दुनिया में दुख ही दुख है और जीवन जो है वो बहुत कष्टमय है। पर आप ज़रा चेक करें कि क्या आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को उसी चैनल पर तो सेट नहीं किया हुआ है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज कर दें तो हो सकता है कि आप उन प्रोग्राम्स को सुन पाएँ, अनुभव कर पाएँ, अपने जीवन में उन अनुभवों को आकर्षित कर पाएँ जो आप रियलिटी में चाहते हैं। सिर्फ चाहना रखने से ही आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसीव करना, माना वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, भगवान ने उसको ऑलरेडी पूरा कर दिया है, भगवान ने आपकी इच्छा को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो आपके अनुभव में आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेप में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है और वो जो थर्ड स्टेप है रिसीव, तो आप कब रिसीव करते हैं? तो चलिए इसको हम आज सीक्रेट को शेयर कर ही देते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हम आकर्षित करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी फीलिंग्स। हम अंदर में क्या फ़ील करते हैं? अगर मेरे अपने प्रति इस तरह की फीलिंग्स हैं कि अगर मेरे स्वयं के प्रति इस तरह की फीलिंग्स हैं कि मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, लोग मेरा हमेशा फ़ायदा ही उठाते हैं, मुझे हमेशा दुनिया में इसी तरह के लोग मिलते हैं, मेरे साथ हमेशा कड़वा ही अनुभव हुआ है, हर किसी ने मेरा विश्वासघात किया है। तो मेरे अंदर जो दुःख की फीलिंग है, जो मेरे अंदर हर्ट की फीलिंग है, मैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगी और ही बार-बार सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ रिपीट होगा। लेकिन ये सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ क्यों रिपीट हो रहा है? अपने थॉट्स को नहीं, अपनी फीलिंग्स को चेक करें। मेरे अंदर में गहराई में मेरे को क्या महसूस हो रहा है? क्या मैं अपने आप को खुश महसूस कर रही हूँ? अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको खुशी जनरेट करनी होगी। आपको उस तरह के विचार क्रिएट करने पड़ेंगे, जो आपको खुशी देते हैं। जब आप स्वयं अंदर में खुश महसूस करेंगे, खुश अनुभव करेंगे, तो खुशी की सारी चीज़ें आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चाहते तो खुश रहना है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं दुःख को, तो आप आकर्षण भी करेंगे दुःख को। आप खुशी की चीज़ों को आकर्षण नहीं करेंगे। तो अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखें। हमारे विचार हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा करते हैं। तो एक होता है इस तरह का विचार करना कि मैं ये चाहता हूँ कि, और मैं लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि जो आप चाहते हैं, आप उस फीलिंग को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि आपके पास खूब सारा धन आए, लेकिन आप धन का अभाव महसूस करते हैं। अंदर में आपके अंदर जो फीलिंग है, वो इस तरह की है कि मेरे पास धन की कमी है। अंदर में जो आपके अंदर फीलिंग है वो ये है कि मेरे पास धन की कमी है। आप अंदर में अपने आप को गरीब महसूस करते हैं, दरिद्र महसूस करते हैं या अपाहिज महसूस करते हैं कि धन की कमी ना होने की वजह से आप बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप थैंक्स गिविंग करें और आप शुक्रिया फ़ील करें, कंटेंटेड फ़ील करें, ग्रैटिट्यूड फ़ील करें कि मेरे पास जो है आप उसमें बहुत खुश हैं और आपको जो-जो प्राप्त हुआ है, आप अपने आप को समृद्ध अनुभव करें। आप अपने आप को ऐसा फ़ील करें कि आपके पास ऑलरेडी बहुत है, तो आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत इम्पोर्टेंट लॉजिक है। कोई भी चीज़ बिना अर्थ के नहीं हो रही है। गरीब लोग और ज़्यादा गरीब, अमीर लोग और ज़्यादा गरीब इसलिए होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीर लोग उसको फ़ील करते हैं, अपने आप को समृद्ध अनुभव करते हैं, वो अपने आप को प्रॉस्परस फ़ील करते हैं। उनके अंदर वो फ़ीलिंग है कि उनके पास बहुत है, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और वहीं गरीब लोग अपने आप के अंदर हमेशा अभाव ही देखते हैं और क्योंकि वो हमेशा अभाव की फ़ीलिंग में रहते हैं, तो उन्हें हमेशा अभाव ही रहता है और ही ज़्यादा वो अभाव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये जो रिसीव वाला स्टेप है, थर्ड स्टेप, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या आकर्षित करते हैं। इसलिए अपनी फीलिंग्स पर बहुत-बहुत ध्यान दें, अटेंशन दें और अपनी फीलिंग को वो बनाएँ, उस तरह की फीलिंग अपने अंदर जनरेट करें, क्रिएट करें, जो आप अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं।
अगर आप अपने संबंधों में मिठास, मधुरता, इस तरह का अट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो आपको ऑलरेडी ऐसा फ़ील करना पड़ेगा कि बहुत अच्छे संबंध ऑलरेडी हैं। आपको फ़ील करना पड़ेगा कि आपके संबंध बहुत ही अच्छे हैं। उस व्यक्ति के प्रति आपको एक अच्छी फ़ीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी, जिसके साथ अपने संबंधों को आप सुधारना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति के प्रति फ़ीलिंग बहुत ख़राब रखते हैं, आपको उससे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपको उससे बहुत इरिटेशन है, गुस्सा है, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि उसके साथ आपके संबंध मधुर हो जाएँ, तो वो नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर की फ़ीलिंग जो उस आत्मा के प्रति है, जो उस व्यक्ति के प्रति है, उस फ़ीलिंग के आधार पर आप उसके साथ उसी तरह के अनुभवों को आकर्षित करते हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये बहुत मैटर करती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में रिसीव वाले स्टेप को और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर वो फ़ीलिंग किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं, उससे मैचिंग की फ़ीलिंग हम कैसे अपने मन के अंदर लेकर के आएँ, इसके ऊपर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आपसे विदाई, और आपके सपोर्ट और आपके सहयोग, आपके कोऑपरेशन के लिए भी आपको बहुत-बहुत थैंक्स। आपका सपोर्ट मोटिवेट करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इससे संबंधित आप कोई भी और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेरी को कवर करूँगी, उससे रिलेटेड जो भी आप जानकारी चाहते हैं, वो जानकारी मैं ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे साझा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।